राधे राधे। जय श्री कृष्णा। लौंग का चटकना क्या कारण है? हवन के दौरान भी लौंग चट-चट करती है और हवन से बाहर आ जाती है। इसके क्या कारण है? आइए जानते हैं। हवन के दौरान लौंग का चटकना या कड़कना एक सामान्य प्रक्रिया है, जब उसमें मौजूद तेल आग की गर्मी से जलते हैं, जिससे चटक की आवाज़ आती है। यह एक आम क्रिया है और इसे ज्योतिषीय रूप से अशुभ नहीं माना जाता, बल्कि इसे लौंग का तेल और सुगंध हवा में फैलने का एक संकेत माना जाता है। लौंग में तेल होता है जो आग के संपर्क में आने पर जलता है और चटकने की आवाज़ पैदा करता है। इसे किसी अशुभ संकेत के तौर पर नहीं देखा जाता। वास्तव में यह माना जाता है कि लौंग के चटकने का अर्थ है कि लौंग का तेल और सुगंध हवा में अच्छे से मिल रही है, जो पूजा पाठ के दौरान एक सकारात्मक संकेत है। जब आप हवन में लौंग डालते हैं तो प्रक्रिया स्वाभाविक है और इससे डरने या इसे अशुभ मानने की आवश्यकता नहीं है। पूजा में लौंग का जलना एक सकारात्मक और शुभ संकेत माना जाता है। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने, वास्तु दोषों को खत्म करने और वातावरण में सकारात्मक लाने का एक पारंपरिक तरीका है। लौंग को कपूर के साथ जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और काम बनने लगते हैं। लौंग जलने के शुभ संकेत। लौंग और कपूर को साथ जलाने से घर और पूजा स्थल में से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह घर में सकारात्मकता लाती है और सभी काम सुगमता से होने लगते हैं। लौंग और कपूर का मिश्रण वास्तु दोषों को दूर करने में मदद करता है। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय जीवन की बाधाओं को दूर करता है और खुशहाली लाता है। आप आरती करते समय कपूर के ऊपर 2 फूलदार लौंग रखकर जला सकते हैं। हवन और पूजा में भी कपूर और लौंग को साथ में जलाया जाता है। पूजा में लौंग का चटकना एक शुभ शगुन है, जो दर्शाता है कि देवता आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। लौंग को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। घरों में भोजन के स्वाद और पूजा के साथ साथ ज्योतिष उपायों में लौंग का प्रयोग कारगर माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लौंग के उपाय से करने आपके रुके हुए कार्य भी बनते हैं, क्योंकि इसे ऊर्जा का वाहक माना जाता है। यदि आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आप लौंग से जुड़े हुए कुछ उपायों को आजमा सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में लौंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। वैसे लौंग एक मसाला है, लेकिन ये चमत्कारी मसाले की तरह काम करता है। अपने रंग और गुणों की वजह से ये शनि और बुध का मसाला माना जाता है। लौंग का रंग काला होता है, इसीलिए यह शनि से संबंध रखता है। वहीं इसकी तीव्र खुशबू बुध से संबंधित होती है। यह कफ का नाश करने के अलावा पाचन में भी सहायक है। इसका इस्तेमाल तंत्र साधना में भी किया जाता है और माता दुर्गा की पूजा में इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से नवरात्रि के 9 दिनों में घर की शुद्धि हेतु कई उपाय किए जा सकते हैं। लौंग के इस्तेमाल से आप घर में आने वाली मुसीबतों को दूर कर सकते हैं। लौंग के दुर्गा पूजन में इस्तेमाल के समय यह ध्यान में रखना जरूरी है कि ये साबुत होना चाहिए। कभी भी माता के पूजन के दौरान बिना फूल वाले लौंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लौंग से राहु केतु का अंत। यदि आप राहु केतु से परेशान हैं और कुंडली में उनकी स्थिति अनुकूल नहीं है, तो आपको शनिवार के दिन लौंग का दान करना चाहिए। अगर कोई लौंग का दान ना ले, तब भी आप इसे शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा आपको लगातार 40 दिनों तक करना है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आएगी और राहु के दुष्प्रभाव से भी खत्म होंगे। लौंग और कपूर जलाने के क्या फायदे हैं? ज्योतिष के अनुसार लौंग के साथ कपूर जलाने के भी अनगिनत फायदे हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि आप घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाना चाहती हैं, तो आपको रविवार और मंगलवार के दिन लौंग के साथ कपूर जलाना चाहिए। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, तो अमावस्या और पूर्णिमा की रात 11 या 21 लौंग कपूर के साथ जला दें। ऐसा करने से आपको रुका हुआ धन वापस आएगा। लौंग और कपूर जलाने से आपकी देवी प्रसन्न होंगी। लौंग जलाते समय आप देवी लक्ष्मी का ध्यान करें और उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराएं। ऐसा करने से धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे और आर्थिक लाभ होगा। आपको सारे काम बढ़ते चले जाएंगे। आपको ध्यान रखना होगा, लौंग के उपाय से मिलेगी सफलता। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी काम से बाहर जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि वह पूरा हो जाए, तो घर से निकलते समय 2 लौंग मुंह में रखें और कुछ लौंग अपने कार्यस्थल पर रख दें। इसके बाद अपने इष्ट देव का ध्यान करें और अपने कार्य सफलता के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपका काम और इंटरव्यू निश्चित रूप से सफल होगा। लौंग से माँ लक्ष्मी को करें प्रसन्न।
माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय 2 लौंग और गुलाब के फूल रोजाना माँ को अर्पित करें। यदि प्रतिदिन संभव ना हो तो शुक्रवार के दिन ऐसा करें। इसके अलावा लौंग की 5 कलियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में आर्थिक लाभ होगा और धन का रास्ता खुल जाएगा। मंगलवार के दिन लौंग जलाने के क्या फायदे हैं? कड़ी मेहनत के बाद भी अगर आपको इसका फल नहीं मिल रहा है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर उसमें 2 लौंग डाल दें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और आरती करने के बाद हनुमान जी को अपनी समस्या बताएं। ऐसा 21 मंगलवार तक लगातार करें। ऐसा करने से आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। आपके सारे काम होने लगेंगे। इन उपायों से बनेंगे बिगड़े काम। यदि आपका पूरा काम खराब हो जाता है, अशुभ कार्य बाधित हो जाता है तो हर शनिवार के दिन के सरसों के तेल के दीपक में 3 या 4 लौंग जलाएं और फिर इसे घर के अंधेरे कोने में रख दें। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्ति दूर हो जाएगी। सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, साथ ही आपके काम भी धीरे धीरे बनने लगेंगे। वास्तव में लौंग के ये उपाय आपके घर में सुख समृद्धि लाने के साथ घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगा सकते हैं। इसलिए आप भी इन उपायों की आजमाकर घर में शांति ला सकती हैं। जब भी आप माता दुर्गा को लौंग चढ़ाएं, यह सुनिश्चित करें कि यह लौंग हमेशा साबुत और पूरी होनी चाहिए, जिसमें फूल वाला हिस्सा भी ठीक होना चाहिए। ऐसी लौंग को शुभ और पूर्ण माना जाता है और ये माता को प्रसन्न करती हैं। अगर आप बिना फूल वाली लौंग चढ़ाते हैं तो इसे अधूरी और अपूर्ण माना जाता है, जो पूजा के लिए शुभ नहीं होती। अपूर्ण लौंग चढ़ाने से माता की कृपा प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए विशेष ध्यान रखें कि लौंग पूरी हो और उसमें फूल का हिस्सा भी मौजूद हो। लौंग का यह फूल वाला हिस्सा माता दुर्गा को समर्पित करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। माता रानी आशीर्वाद देती हैं। विवाहित लोगों के लिए माता दुर्गा को लौंग चढ़ाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि लौंग हमेशा जोड़े में ही अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि शादीशुदा लोगों को कभी भी एक लौंग नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि यह अधूरापन दिखती है। वहीं लौंग का जोड़ा अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य, प्रेम और सुख समृद्धि बनी रहती है। देवी दुर्गा को लौंग चढ़ाने की विधि का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि आपको कुछ नियमों का पालन करते हुए माता दुर्गा को लौंग चढ़ानी चाहिए। इसके लिए आपको पहला नियम यह ध्यान रखना होगा, जैसा कि आपको सबसे पहले शुद्ध शरीर और मन से ही लौंग अर्पित करनी चाहिए। कभी भी अशुद्ध शरीर के साथ माता को लौंग नहीं चढ़ानी चाहिए। पूजा शुरू करने से पहले खुद और आसपास के वातावरण को शुद्ध करना जरूरी माना जाता है। सबसे पहले स्नान करें और साफ कपड़े धारण करें। कोशिश करें कि लाल या पीले रंग के कपड़े पहनकर माता दुर्गा को लौंग चढ़ाएं। माता दुर्गा को लौंग क्यों चढ़ाते हैं? ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा को लौंग चढ़ाने से कई लाभ मिलते हैं। लौंग अपने शुद्धिकरण गुणों के लिए जानी जाती है। भक्तों का मानना है कि माता दुर्गा को लौंग चढ़ाने से आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद मिलती है। जिस प्रकार लौंग में तेल, सुगंध और स्वाद होता है, उसी प्रकार माना जाता है कि बुरी शक्तियाँ और हानिकारक प्रभावों की सुरक्षा प्रदान करता है। देवी दुर्गा रक्षक और बुराई का विनाशक होने की वजह से भक्तों को सुरक्षित और सुरक्षा का आशीर्वाद देती हैं। इसीलिए लौंग चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। माता दुर्गा को लौंग चढ़ाना भौतिक धन, सफलता और जीवन में समग्र समृद्धि को आकर्षित करने से भी जुड़ा उपाय माना जाता है। मान्यता है कि देवी दुर्गा उन लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं जो भक्तिपूर्वक लौंग चढ़ाते हैं। नवरात्रि में लौंग चढ़ाने के नियम। हिंदू रीति रिवाज में लौंग को पवित्र और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इनमें एक ऐसी सुगंध होती है जिसमें पूरा वातावरण शुद्ध होता है। यही नहीं, ये आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। जब हम नवरात्रि की बात करते हैं तो लौंग को माता दुर्गा को प्रसन्न करने वाले प्रसाद के रूप में देखा जाता है, जो अपने रूप और सुरक्षात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। लौंग से जुड़ी ताकत देवी के योद्धा स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है, जो लौंग को एक शक्तिशाली भेंट का रूप देती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।